प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आर जी के कुजवाला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर जी के कुजवाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में मध्यकालीन इतिहास के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हमने पीछे 7 क्लास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के खत्म होने के बाद उस क्लास को जरूर देख लेना। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भीलवाड़ा किस वंश की राजधानी थी? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चालुक्य या सोलंकी वंश, क्योंकि भीलवाड़ा चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गढ़वाल वंश का वह शासक कौन था जिसने तुर्की आक्रमण को रोकने के लिए तुरुष्क दंड नामक कर लगाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंद चंद्र गढ़वाल, क्योंकि गोविंद चंद्र गढ़वाल ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए तुरुष्क दंड नामक कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध विद्वान शासक कौन था जिसने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा भोज, क्योंकि राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आज के सेशन का। चोल काल में वलनाडु क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रांत या मंडल से छोटी एक प्रशासनिक इकाई, क्योंकि चोल काल में जो वलनाडु था वो प्रांत या मंडल से छोटी एक प्रकार की इकाई थी। अर्थात हम कह सकते हैं जो वलनाडु था वो प्रांत या मंडल से छोटा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पर। चोल प्रशासन में पेरुंदलम और सिरुंदलम क्या थे? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उच्च और निम्न श्रेणी के सरकारी अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य में कड़यम नामक कर किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विवाह कर यानी मैरिज टैक्स, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो कड़यम था वो विवाह पर लगने वाला कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर काल में पोलीगर्स कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय सैन्य प्रमुख या जागीरदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी जिसने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी? आपका सही जवाब हो जाएगा चांद बीबी, क्योंकि चांद बीबी ने अहमदनगर की पहली शासिका महिला शासिका थी जिसने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीर नरसिंह, क्योंकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के शासनकाल में मूला दो प्याजा कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर के दरबार में एक हास्य विनोदी और बुद्धिमान दरबारी, क्योंकि अकबर के दरबार में एक हास्य बुद्धिमान थे जिनका नाम था मूला दो प्याजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बच्चा खाली हाथ नहीं बैठेगा। बाबरनामा यानी बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना, क्योंकि बाबर की आत्मकथा यानी बाबरनामा को फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस
को किस मुगल बंदरगाह पर व्यापार की अनुमति मिली थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अकबर के शासनकाल में दरोगा ए डाक चौकी का क्या कार्य था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था का प्रमुख। क्योंकि अकबर के शासनकाल में दरोगा ये डाक चौकी जो होता था वो गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान की निजी और गोपनीय परिषद। क्योंकि सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत जो होती थी उसमें सुल्तान की निजी और गोपनीय परिषद होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सल्तनत काल में खम्स नामक कर किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा युद्ध में लूटा गया धन जिसमें सुल्तान का हिस्सा होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सल्तनत काल में युद्धों में जो लूटा गया धन था जिसमें राजा का जो हिस्सा मिलता था उस हिस्से को खम्स नामक कर के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तुगलक वंश के किस शासक ने मुद्रा पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी ईश्वर की छाया अंकित करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी मुद्रा पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था जिसका मतलब होता था ईश्वर की छाया। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सल्तनत काल में शरत नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख। काल में क्योंकि सल्तनत काल में जो शरत होता था वो घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख व्यक्ति होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घोड़ों का देख रेख करता था उसे शरत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। लोधी वंश के किस सुल्तान ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी। क्योंकि सिकंदर लोधी ने भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाने की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपकी स्क्रीन पर शिवाजी के समय सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मराठा जागीरदारी प्रथा। सैन्य सेवा के बदले भूमि अनुदान। क्योंकि मराठा शिवाजी के समय जो सरजमी प्रथा होता था वो मराठा जागीरदारी प्रथा होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पेशवाओं के शासनकाल में फड़नवीस कौन होता था? सभी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेखा जोखा और पत्र व्यवहार का प्रमुख अधिकारी। अर्थात हम कह सकते हैं जो लेखा जोखा रखता था और पत्र व्यवहार का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे पेशवाओं के शासनकाल में फड़नवीस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23। अष्टप्रधान में वाक्यान्वीस का क्या कार्य होता था? आपका सही जवाब हो जाएगा घरेलू मामलों का पर्यवेक्षण और दैनिक रिपोर्ट तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी के समय मुगल सम्राट कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्योंकि
पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो 1761 ईस्वी में हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ के वर्तमान स्वरूप को अंतिम स्वरूप दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ के वर्तमान स्वरूप को सबसे अंतिम रूप दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूफीवाद में समा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर से आत्मिक मिलान के लिए भावनात्मक स्थिति प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीरभान, क्योंकि सतनामी संप्रदाय के संस्थापक वीरभान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कबीरदास की रचनाएं किस संकलन में संकलित हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मीराबाई किस शासक की विधवा थी? आपका सही जवाब हो जाएगा भोजराज, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अचिंत्य भेद अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विजयनगर में अंगर प्रणाली क्या थी? आपका सही जवाब हो जाएगा गांव के प्रशासन से संबंधित 12 अधिकारियों की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डोमिंगो पेस, क्योंकि डोमिंगो पेस ने सती प्रथा का उल्लेख किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दीवान विजारत विभाग सल्तनत काल में किस मंत्री के अधीन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वजीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मुगल काल में मुहत्सिब नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक नैतिकता और धार्मिक कानूनों का निरीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जहांगीर के काल में पहाड़ी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैशाली शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुगल काल में पेशकश क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा अधीनस्थ शासकों द्वारा सम्राट को दिया जाने वाला उपहार या श्रद्धांजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बीवी का मकबरा किस वस्तुकार ने बनवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अताउल्लाह। बीबी का जो मकबरा था उसका निर्माण करने वाला अताउल्लाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम काल किस क्षेत्र में बिताया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्कन में, क्योंकि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम काल दक्कन में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस राजपूत राजा ने जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हवज ए खास का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस सल्तनत शासक ने इकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस शासक ने अपनी सेना को दैवी आज्ञा मानने पर जोर दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
तुगलकनामा में किस युद्ध का वर्णन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खुसरो खान के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक की विजय, क्योंकि तुगलकनामा में खुसरो खान और गयासुद्दीन तुगलक के बीच के युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लोधी वंश के अंतिम सुल्तान कौन थे जिन्हें बाबर ने पानीपत में हराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शिवाजी के अष्टप्रधान में किस पद को समाप्त कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरे नौबत, क्योंकि शिवाजी ने अष्टप्रधान में सरे नौबत नामक पद को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अंगद देव, क्योंकि गुरु लिपि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु अंगद देव को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RRGK की ज्वाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।